आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। महाराष्ट्र बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बात होगी मालेगांव की, जहां मंत्री दादा भुसे की किसान सभा संपन्न हुई। नासिक के मनमाड में चर्च में हंगामा उत्सव का आयोजन हुआ। वहीं मनमाड में नगर परिषद और जिला परिषद चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना के बीच महागठबंधन का निर्णय लिया गया। आइए इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मालेगांव में मंत्री दादा भुसे की किसान सभा संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में ग्राम स्टेशन विस्तार के लिए 11 गांव के कृषि निगम की जमीन किसानों को हस्तांतरित की गई। नानाजी देशमुख पोखरा योजना के तहत लाभार्थियों के लिए दूसरा चरण भी शुरू किया गया। किसानों को कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, छिड़काव ड्रोन, भारी बारिश के दौरान उपयोगी सामग्री, प्याज सब्सिडी और निर्माण श्रमिक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर धर्मवीर आनंद दिघे सहायता कोष प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई। सूत्रों के अनुसार 2022 में वंचित प्याज उत्पादक किसानों को 4 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि सहायता योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और सहायक सामग्री मुहैया कराई जा रही है। राजनीतिक मोर्चे पर भी मालेगांव में बड़ी हलचल देखी गई। उद्धव ठाकरे गुट के कुछ पूर्व पार्षद और पदाधिकारी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वाले गुट में शामिल हो गए। इसलिए शिवसेना के अंदर राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। नगर परिषदेचं युती संदर्भात काय चर्चा नाही, काल शिवसेनेचे नाशिकमध्ये अनेक कार्यक्रम होते। बागलांमध्ये पण शिवसेना पक्षाचे कार्यक्रम होते। आताच्या घडीला तर पक्षाचे कार्यक्रम प्रगतीपथावर आहेत। जशा निवडणुका आता पुढे येतील त्याप्रमाणे पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे महायुतीच्या माध्यमातून त्या निवडणुका लढवणं आणि हे करीत असताना जे काही परिस्थिती समोर येईल त्याप्रमाणे सामोरं जावं लागेल। वंदे मातरम अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने दिमाग से अपने देश के प्रति आदर, हमारी मातृभूमि के प्रति आदर। मालेगांव से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवणे की रिपोर्ट। तो करेंगे नासिक का, जहां नासिक के मनमाड स्थित चर्च में हंगामा उत्सव का आयोजन हुआ। इस उत्सव में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए जो सीधे बाजार में नहीं बिकते बल्कि नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं। नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग समाज के हित में किए जाने वाले कार्यों में किया जाता है। ईसाई समुदाय के लोग इस नीलामी में बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और अपने समुदाय की जरूरतों और गरीबों की मदद के लिए धनराशि जुटा रहे हैं। इस वजह से मनमाड के चर्च में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और उत्सव का आनंद लिया। या हंगाम सणाचं महत्व फार महत्वाचं आहे, कारण परमेश्वराने जर आम्हाला आशीर्वादित केलेलं आहे, परमेश्वराने जर आम्हाला दिले तर परमेश्वराला सुद्धा आम्ही दिलं पाहिजे। आणि म्हणून हंगाम जो आम्हाला या वर्षभरामध्ये हंगाम मिळतो त्याचं उत्पन्न जे आहे ते परमेश्वराला आम्ही अर्पण केलं पाहिजे। अर्पण केल्यानंतर ज्यावेळेस हे अर्पण आम्ही पवित्र मंदिरामध्ये परमेश्वराला अर्पण करतो, त्याचा बाहेर आल्यानंतर लिलाव होतो आणि त्या लिलावातून आलेली जी आर्थिक रक्कम आहे, जी पैशाची रक्कम आहे, ती चर्चच्या कार्यासाठी आणि दीन दुबळे गोर गरीब अनाथ आहेत त्यांच्या उपयोगासाठी या पैशाचा उपयोग केला जातो। मनमाड से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवणे की रिपोर्ट। अगली खबर भी मनमाड से है, जहां नगर परिषद और जिला परिषद चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना यानी शिंदे गुट के बीच महागठबंधन का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार नांदगांव के शिवसेना विधायक सुहास कांदे, चांदवड़ के भाजपा विधायक डॉक्टर राहुल आहेर और शिवसेना नेता भाऊ साहब चौधरी की संयुक्त बैठक में ये फैसला लिया गया कि मनमाड, चांदवड़, येओला, नांदगांव और नासिक जिलों में नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद के चुनाव महागठबंधन के तहत मिलकर लड़े जाएंगे। बैठक में दोनों पक्षों ने महागठबंधन को अटूट बताते हुए कहा कि वे चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद से ही इन जिलों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और मेयर तथा पार्षद पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मनमाड से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवणे की रिपोर्ट। अगली खबर पालघर से है, जहां जिले के वसई में खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया।
वसई के शालीमार होटल के पास आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारा, शांति और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करना था। मंच से उलेमाओं और सामाजिक प्रतिनिधियों ने नशा मुक्ति, शिक्षा के महत्व और इंसानियत की सेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता संदेश दिए। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने भी प्रेरणादायक प्रस्तुतियां दी, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण बन गया। आयोजन के अंत में दुआएं की गई और सभी ने समाज को एक बेहतर दिशा देने का संकल्प लिया। कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर मौलाना अरशद नूरी मदनी ने उपस्थित सभी लोगों का दिल से धन्यवाद किया। पालघर से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।